हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 6 है घर्षण के कारण। तो इसके हम लोग अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सा बल गतिशील गेंद को गति को मंद करता है। यानी कोई गतिशील गेंद है और उसकी गति को धीमा करने वाला कौन सा बल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये गेंद है जो गतिशील है, तो इसकी गति को विरोध करने वाला जो बल है वो कहलाता है घर्षण बल। तो आपको आंसर लिखना है, गतिशील गेंद को गति को मंद करने वाला बल घर्षण बल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, घर्षण बल क्या है, यानी फ्रिक्शन की हमें परिभाषा करनी है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, घर्षण यानी फ्रिक्शन। घर्षण एक प्रतिरोध बल है जो किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगकर गति का विरोध करती है, घर्षण बल कहलाता है। तो ऐसा बल जो गति का विरोध करता हो वो कौन सा बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। यानी गति के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है घर्षण बल कहा जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा, स्थैतिज घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर हमें बताना है, तो काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कौन सी घर्षण है। ये कहलाती है स्थैतिज घर्षण। क्या होता है इसमें, देखिए दो वस्तुएं हैं, पहला है सतह और दूसरा है कुर्सी। तो इस पे कुर्सी पे कोई व्यक्ति बैठा है, यानी ये भारी है, कोई व्यक्ति है इसको ढकेल रहा है या खींच रहा है, तो बल लगाता है तो कुर्सी अपने स्थान पे बनी रहती है। ठीक है, तो घर्षण क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो ऐसा घर्षण जो है वो स्थैतिज घर्षण कहलाता है। और वैसा घर्षण देखिए कुर्सी खाली है, व्यक्ति इसको आगे की ओर खींच रहा है, व्यक्ति से पीछे खींच रहा है या आगे धक्का दे रहा है, कुर्सी आसानी से गति को प्राप्त कर लेती है। तो ये घर्षण कहलाती है सर्पी घर्षण। तो कैसे हमें दोनों में अंतर करना है, तो देखिए हम ऐसे करेंगे, स्थैतिज घर्षण यानी इसके बारे में, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है, बाह्य बल लगाया जाता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती, तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है तो वैसे घर्षण बल को स्थैतिज घर्षण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए सर्पी घर्षण क्या है, जब कोई वस्तु बाह्य बल लगाने से किसी सतह पर सरकती है तो दोनों तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये तल हो गया, ठीक है, जो बल लगता है वो कौन सा, घर्षण बल कहलाता है, सर्पी घर्षण बल कहलाता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए चौथा, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। काफ़ी आसान सवाल है। घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी गति के विपरीत दिशा होती है घर्षण बल की दिशा। जो प्रश्न पांचवा है, इन्हें हमें कारण बताना है। 3 स्थितियां दी गई है। यहाँ देखिए शर्त क्या है, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, कच्ची सतह पर कम दूरी तय करती है और उससे कंकड़ी सतह पर बहुत कम दूरी तय करती है। इन 3 स्थितियों का हमें कारण बताना है। तो पहला देखिए, जब गेंद को समान वेग से फेंका जाता है तो पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी क्यों तय करती है। तो इसका कारण हम लिखेंगे, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति जो होती है चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल काफ़ी कम लगता है, काफ़ी अल्प लगता है। इसके कारण गेंद लंबी दूरी तय कर पाती है। ठीक है, दूसरा देखिए, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम ये लिखेंगे, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है क्योंकि सतह कच्ची मिट्टी से घर्षण अधिक लगता है, इसलिए कम दूरी तय कर पाती है। तीसरा स्थिति में कंकड़ी सड़क पर, कंकड़ पत्थर वाले जो सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, तो इसका ज़्यादा घर्षण लगेगा। तो इसका कारण कंकड़ीली सतह की जो सड़क की सतह होती है काफ़ी खुरदुरी रहता है, जिसके कारण घर्षण काफ़ी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा मात्रा में लगता है इन दोनों से। परिणाम स्वरूप गेंद जो है बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तीनों का आंसर आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, ठीक है, तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है। जैसे हम गेंद को फर्श पर फेंकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 2 वस्तु, एक गेंद हो गया और एक फर्श हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों वस्तु की सतह, ठीक है, घर्षण प्रदर्शित, दोनों वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7वां क्या है, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो खिलाड़ी द्वारा जूते की कांटी का प्रयोग किया जाना, इसका कारण है क्योंकि कांटी ज़मीन में क्या हो जाती है, धंस जाती है, जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत अधिक संपर्क स्थापित हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसलने से बच जाता है। इसका कारण आपको समझ में आ गया। 8वां देखिए, घर्षण जो है हानिकारक है।
परंतु अनिवार्य है। क्यों? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपको आंसर ऐसे करना है, घर्षण जहाँ हानिकारक है, ठीक है, जहाँ क्या है हानिकारक है, वहीं अत्यंत लाभदायक भी है, क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस खराब हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं सकते तथा सड़क पर वाहन दौड़ भी नहीं सकते। अतः हम देखते हैं कि घर्षण हानिकारक होने के बावजूद अनिवार्य भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज़ की आकृति या नाव जहाज़ की विशेष आकृति क्यों दी जाती है? देखिएगा, हवाई जहाज़ की आकृति कुछ ऐसे दी जाती है, ठीक है, और नाव की आकृति देखिए ऐसे दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, हम इसका कारण ऐसे लिखेंगे, तरल पदार्थ जैसे गैस और द्रव में गति करने वाली वस्तुएं जो होती है आकृति विशेष प्रदान की जाती है, जिससे घर्षण का मान कम हो सके। जो वायु का प्रतिरोध होता है और जल का प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं, जैसे हवाई जहाज़ की। और दूसरी तरफ नाव जहाज़ की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल से कम प्रतिरोध या घर्षण हो सके, कम हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होगा और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर पाती है। तो इसका कारण आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद देखिए 10 नंबर में खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। आपको यहाँ पे भरना है विरोध, ठीक है, विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा जो रुखड़ी सतह होती है वो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिक, क्या होगा? अधिक आपको भरना है। 100 नंबर में देखिए, ठीक है, 100 नंबर देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग घर्षण को क्या कम हो जाता है? इससे क्या होता है? जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 10 नंबर देखिए, यानी डी नंबर, तरल घर्षण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है घर्षण भी कहा, क्या कहा जाता है? घर्षण। हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? ये होती है धारा रेखीय। कैसी होती है? धारा रेखीय आकृति जो शेप होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो इसके बाद देखिए 11 नंबर, नीचे दिए गए हमें सही या गलत का चुनाव करना है। पहला देखिए, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है, वो सदा के लिए लुढ़कती नहीं होती है। बी नंबर देखिए, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घर्षण गति का विरोध करता है तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी ही। सी नंबर देखिए, वस्तु के भार पर घर्षण का मान डिपेंड करता है। वस्तु जितनी भारी होगी तो घर्षण, जो सतह का घर्षण है, सतही घर्षण ज़्यादा लगेगा, तो घर्षण डिपेंड करता है भार से। डी नंबर देखिए, स्नेहक का प्रयोग घर्षण का मान घट जाता है। जो चिकनी, जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होता है, तेल होता है, ठीक है, जैसे हम तेल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, तो इससे क्या होता है? जो सतह है वो चिकना हो जाता है, तो घर्षण इससे कम हो जाता है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।